तो आइए देखते हैं। सुनो, ये दूसरी वाली आनंदी के पिताजी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान तो होगा ही ना मालती। एक लड़की का बाप को ठहरा मालती और उसके हाथ पीले करने का समय आ चुका है। पर अभी तो मेरी बेटी सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसकी खेलने कूदने पढ़ने और लिखने की उम्र है। पार्वती, लड़कियां परेशान होती है, इनको जितना जल्दी घर से विदा कर दे उतना अच्छा रहता है। आज से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पिताजी मेरी क्या गलती है? तुम्हारी यह गलती है कि तुम लड़की हो, लड़का होती तो। पिताजी लड़का होती तो क्या? पिताजी ए लड़की, मुझसे ज्यादा याद मत चलाओ वरना तेरे जवान काट दूंगा। पर पिताजी मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अब तुम पढ़ाई नहीं करोगी। लाओ ये किताबें, आज तेरी किताब का काम। पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, पिताजी पिताजी आपने मेरी किताबें नहीं, किस्मत फाड़ी, किस्मत। ए लड़की, अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन ऐसे ही अपने बाप की छाती में बोझ मत बन। अबला नारी यही तेरी कहानी, आंचल में दूध, आंखों में है पानी। बेटी उठो, बेटी मुझे माफ कर देना, तेरे पिता के दिल के आगे मेरी एक न चल सकी। तो देखा आपने 9 साल की आनंदी की शादी कृष्णा डोभाल से हो गई है। बाल विवाह कुरीति है, हमें इस कुप्रथा का विरोध करना चाहिए। आनंदी अब 14 साल की हो गई है, उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। तो आइए देखते हैं। ला 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 ला। अरे इसे देखिए ना, कब से रोई जा रही, चुप ही नहीं हो रहा है। अरे इसे तो बहुत देर पुकार है, इसका सिर तो अंगार की तरह कप रहा है। भागो, जाओ वही जी को बुलाओ। अरे तुम ये क्या लगा रही हो? इसे टीका लगा रही हूँ। अरे ये सामान के साथ इस पे कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए। टीका लगाने से माता जी की कृपा से इसका सिर ठंडा हो गया। देखो मुझे आंखें खोल बाबू, आंखें खोल, तुझे तेरी माँ बुला रही। आंखें खोल बाबू। अरे ऐसे देखिए ना, आंखें नहीं खोल रहा। अरे ये कभी आंखें नहीं खोल पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माता, आंखें खोल बाबू, आंखें खोल। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी, नहीं नहीं। अरे तुम रो क्यों रही हो? भगवान ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। अरे भगवान ने तुम्हारा बच्चा नहीं छीना, तुम्हारे शिक्षा से तुम्हारे बच्चा छीना गया। तुम अनपढ़ गवार हो। मैं क्या कर पाती, मैं तो पढ़ना चाहती थी, पर बचपन में मेरे पिताजी ने मेरी किताबें फाड़ दी और मेरे हाथ पीले करवा दिए। अब मैं पढ़ूंगी ताकि दूसरी आनंदी को कल अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, लो तुम पढ़ो। सपनों की उड़ान को हम सच कर दिखाएंगे, तू बड़ा कदम, तू बड़ा कदम। आनंदी, तुमने अपने कॉलेज में प्रथम स्थान पार किया है। क्या मैंने सच में कॉलेज में काम किया है? हाँ आनंदी, तुम आगे की पढ़ाई करो। सपनों की उड़ान को हम सच कर दिखाएंगे, तू बड़ा कदम, तू बड़ा कदम। आनंदी, तुम्हें शिक्षा वृद्धि मिली है, अब तुम अमेरिका जा रही हो। ये तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। क्या मैं सच में अमेरिका जा रही हूँ? हाँ, तुम सच में अमेरिका जा रही हो। पर मैं ये सब अकेली कैसे कर पाऊंगी? मैं तो इस शहर से बाहर भी नहीं गई हूँ। आनंदी, तुम ऐसे मत सोचो, तुम्हें शिक्षा वृद्धि मिली, इतना पढ़ लिख कर क्या फायदा? तुम अनपढ़ क्या पढ़ी रहोगी। और मैं अनपढ़ नहीं रही, मैं अकेले कर पाऊंगी। अब आनंदी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गई है। 5 साल बाद वो वहाँ की बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी है। इस बीच आनंदी के पिता की तबीयत भी बहुत खराब है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे आपको क्या हुआ? अभी तक खास क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि मैं अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अरे ऐसा मत बोलिए भैया, जरा इधर आओ, इन्हें देखो क्या हुआ। एक न्याली
बड़े हॉस्पिटल में अमेरिका की बहुत बड़ी डॉक्टर आए हैं, चलो इन्हें वहाँ दिखा लेते हैं। हाँ भैया चलो चलते हैं। अरे इनकी नाड़ी तो बहुत धीमी चल रही है, इनकी सांस भी बहुत धीमी चल रही है, धड़कन भी बहुत कम चल रही है। अरे इस आदमी का बचना तो बहुत ही मुश्किल है, कोई परमात्मा ही बचा पाएगा। नहीं नहीं भैया ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब पत्ता खाएंगे। देखो आ गए डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम मरीज की हालत बहुत ही खराब है, जल्दी से देखें। बस निकाल रहे हैं, सामने फाट नहीं देता। इन्हें सहारा दे। अरे मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे माँ के मुंह से निकाला डॉक्टर मैम ने आपको। मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोले, डॉक्टर मैडम। यह रही डॉक्टर मैडम। धन्यवाद डॉक्टर मैडम, आपने मेरी जान बचा दी। मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? मुझे वचन चाहिए, वचन। कैसा वचन? तुम ही कभी नहीं कहोगी लड़कियां कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन मैंने क्या किया? अरे श्यामा, आपने नहीं पहचाना, शायद आपकी बेटी आनंदी है। क्या तुम मेरी बेटी आनंदी हो? हाँ मैं वही आनंदी हूँ जिसके आपने बचपन में किताबें फाड़ दी थी और हाथ पीले करवा दिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बचपन में आपने ये भी कहा था कि किताबों लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में नहीं। क्या लड़के पढ़े और लड़की ना पढ़े आपको अच्छा लगता है? और आपने बचपन में मुझे पढ़ाई सुना कर मार डाल दिया था। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे ये आनंदी, आप अपने पिता को माफ नहीं करोगी? ठीक है चाचा जी, अगर आप बोले तो मैं पिताजी को माफ कर देती हूँ। पिताजी मैंने आपको माफ कर दिया। तो देखा आपने, जिस बेटी के पिता ने उसे पढ़ने नहीं दिया, बचपन में ही उसकी किताबें फाड़ दी, और आज उसी बेटी ने एक डॉक्टर बन के अपने पिता की जान बचाई। हमें कभी भी लड़कियों को कम नहीं आंकना चाहिए। जी हाँ, आजकल की महिला पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, जिसके प्रत्येक उदाहरण श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। साथ ही अन्य कई महिलाएं जैसे कल्पना चावला, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर आदि कई लोगों ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। यहाँ हम सबका कर्तव्य है कि हम लिंग भेद का विरोध करें, साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें। भारतीय संविधान में भी मुफ्त शिक्षा के लिए प्रावधान किया है। संविधान के अनुच्छेद 33A में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमें लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अंत में लड़कों को सम्मान दो, लड़कियों को अधिकार, अपने आत्मविश्वास से वो कर देगी चमत्कार। लड़कियों को पढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। हमारे नाटक यहीं पे समाप्त होता है।